प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दीपक सालवी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, गवर्नमेंट कॉलेज सागवाड़ा, आज एक नए व्याख्यान के साथ में उपस्थित हुआ हूँ, जिसके अंतर्गत इस भारतीय चित्रकला की इस यात्रा में हम निरंतर नए विषयों पर, नए अध्यायों पर, नए टॉपिक पर बात कर रहे हैं और आप मुझे इन्हीं व्याख्यानों के माध्यम से सुन रहे हैं, देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और अपनी क्वेरीज मेरे से शेयर करते हैं। अच्छा लगता है। इससे पहले के ई व्याख्यान में मैंने हाड़ौती चित्रकला के बारे में बात करी थी कि हाड़ौती चित्रकला में कोटा और बूंदी दोनों ये पास पास में होते हुए भी किस प्रकार से अपनी निजी कला विशेषताओं के कारण विश्व प्रसिद्ध हैं, कि इन दोनों के बीच में लगभग 30-35 किलोमीटर का ही फासला है। फिर भी इन कला केंद्रों को, इन हाड़ौती के प्रमुख 2 कला केंद्रों पे किस प्रकार से ये भिन्न है, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इनके क्या क्या प्रमुख चित्र हैं, इस पे हमने चर्चा की और आप लोगों ने देखा, समझा, सुना और कमेंट्स किए। अच्छा लगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये कोटा और बूंदी के बारे में हमने अच्छे तरीके से बात की और चित्रों की विशेषताओं के बारे में बात की। अब हम नया विषय जो है वो नया विषय के बारे में बात कर रहे हैं कि ढूंढाड़ चित्रशैली। कि ढूंढाड़ चित्रशैली में राजस्थानी चित्रकला किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, क्यों ढूंढाड़ चित्रशैली को राजस्थानी चित्रकला में बहुत अच्छा स्थान प्राप्त है, इनके चित्रों को बहुत अच्छी उपलब्धि प्राप्त है। तो इस बारे में, ढूंढाड़ शैली के बारे में हम चर्चा करेंगे। ढूंढाड़ जो है वो जयपुर क्षेत्र और अलवर जिलों, वर्तमान के जयपुर और अलवर क्षेत्र के जो आते हैं, दायरे में आते हैं, वो ढूंढाड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और एक दूसरा प्रमुख कारण ये है कि यहाँ पे किसी समय ढूंढ नामक राक्षस का ये इस इलाके में रहता था, तो उसके कारण भी इस प्रदेश का नाम ढूंढ पड़ा। और ढूंढ नदी भी इस क्षेत्र में प्रवाहित होती रही, तो इस कारण भी इसका नाम ढूंढ पड़ा। और चित्रकला के दृष्टिकोण से अलवर शैली, जयपुर शैली, शेखावटी, उनियारा, ये जो शैलियाँ हैं, इसका इसके अंतर्गत हम विवेचन कर सकते हैं। और इस प्रदेश की अपनी कुछ निजी विशेषताएं हैं, तो उन निजी विशेषताओं पे भी हम बात कर सकते हैं। और इसका जो यहाँ के जो शासक रहे, उनका केंद्र बिंदु दिल्ली और ब्रज के निकट होने के कारण मुगलों का और ब्रज संस्कृति का भी इस शैली पर प्रभाव पड़ा और समय समय पर ये उनसे प्रभावित होती रही और अपने नए स्वरूप में, नए रंग में हमारे साथ में आज इसको हम पढ़ाई कर रहे हैं। इसका प्रमुख केंद्र आमेर का किला आमेर रहा है कला केंद्र के रूप में ढूंढाड़ चित्रशैली का। और राजा भारमल जो थे वो मुगलों से ज़्यादा प्रभावित थे, मुगलों के साथ में उनके अच्छे संबंध थे और उनके जो उत्तराधिकारी रहे हैं भगवंत दास और राजा मानसिंह, तो उन्होंने भी मुगलों के साथ में अपना मैत्रीपूर्ण संबंध रखा
तो इनके जो मुगलों के साथ में संबंध जो थे, वो उनके जो वेशभूषा, चित्रांकन, ये सारी चीज़ें मुग़ल चित्र शैली के निकट प्रतीत होती है। और कुछ निजी चीज़ों का भी, निजी तत्वों का भी इस शैली में समावेश हुआ। तो ये भी हमें उन चित्रों, ढूंढाड़ शैली के चित्रों में देखा जा सकता है। और महाराजा सवाई जय सिंह ने जयपुर शहर का निर्माण 1727 ईस्वी में करवाया था। और जयपुर को ये आमेर चित्र शैली जो चली आ रही थी, वो इनको विरासत के रूप में मिली, ढूंढाड़ चित्र शैली को। और अन्य कलाओं के साथ चित्रकला में भी नए नए परिवर्तन आते गए। और महलों और हवेलियों के निर्माण में भित्ति चित्रण जयपुर की प्रमुख विशेषता बन गई। सवाई प्रताप सिंह जो थे वो कला प्रेमी और साहित्यिक रुचि के शासक रहे हैं। और कवि और दरबार, उनके दरबार, कवि और चित्रकार उनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। और इस समय उन चित्रकला की विशेष उन्नति हुई। और जयपुर शैली का प्रभाव अलवर और उनियारा जैसे ठिकानों पर पड़ा। और जैसे जैसे ठिकानों पर प्रभाव पड़ता गया, वैसे वैसे शैली विकसित होती गई। और 16वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक जयपुर शैली ने राजस्थान के एक बहुत बड़े भूभाग को प्रभावित किया। और जयपुर शैली के जो चित्र हैं वो शेखावटी, सीकर, नवलगढ़, लक्ष्मणगढ़, मुकुंदगढ़, मंडावा, पिलानी, खेतड़ी आदि स्थानों पर वहाँ के जो भित्ति चित्र हैं, वहाँ पर जयपुर शैली के चित्र हमें देखने को मिलते हैं। और वैसे भी गुलाबी नगर जो जयपुर है, वो राजसी दरबार, आकर्षक शिल्प कला, मोहक रंग विधान आदि के लिए चित्रकला में विश्व प्रसिद्ध हैं। राजस्थानी चित्रकला के प्रारंभिक विकास क्रम में मेवाड़, मारवाड़ व हाड़ौती के साथ साथ जयपुर चित्रशैली अपने प्राचीन प्रामाणिक तिथि युक्त चित्रों द्वारा अन्य शैलियों की भांति कला इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। महाराजा सवाई जय सिंह प्रथम का युग जो कला प्रगति की दृष्टि से कई अर्थों में महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने बड़े ही दूरदर्शितापूर्ण और वैज्ञानिकता और नियमबद्धता के साथ में जयपुर शहर का निर्माण बनाया और उसको अपनी राजधानी, अपने शासनकाल की राजधानी बनाया। और महाराजा सवाई माधो सिंह प्रथम के समय कलाकारों ने चित्रण के स्थान में रंगों को न भरकर मोतियों से उसको विभूषित किया। लाख और मणियों की, लकड़ी की मणियों को चिपकाकर रीतिकालीन अलंकारिक मणिकूटम प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने जयपुर शैली में एक नया अध्याय इस प्रकार से जोड़ा। और पुष्टि मार्गी होने के कारण भक्ति कवि में इनका विशेष योगदान रहा, अनुराग रहा, यानी कि उससे प्रभावित रहे। अतः वल्लभी परंपरानुगत कवि, चित्रकार और भक्त होने के कारण दरबार में कवि और चित्रकारों का, इनके दरबार में जमघट लगा रहता था। और इनके समय 50 से अधिक चित्रकार सूरत खाने बोलते हैं चित्रशाला को, तो चित्रशाला में वो चित्र बनाते थे। और जयपुर शैली की विशेषता लिए साहिब राम कलाकार द्वारा बने चित्र राधा कृष्ण का नृत्य, महाराजा सवाई प्रताप सिंह का आदमकद चित्र विशेष प्रसिद्ध है। इसके अलावा उपरोक्त चित्रकारों ने देवी भागवत तथा भागवत दशम स्कंद, रामायण, कृष्ण लीला आदि की पांडुलिपियों पर क्रमबद्ध चित्र श्रृंखलाएं तैयार की। इनके शासनकाल में ही स्वर्ण का उभरा कार्य, मोतियों की जड़ाई आदि कार्य प्रारंभ हो गए थे।
महाराजा सवाई राम सिंह ने कलाकारों की अभिरुचि को देखकर कला के विकास के लिए महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना की तथा 1857 ईस्वी में जो आज वर्तमान में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से जाना जाता है की स्थापना की। और महाराजा के आदेशानुसार जयपुर के भवनों को गुलाबी आवरण, गुलाबी दीवालों से उनको रंगा गया। इस कारण हम इसे जयपुर को गुलाबी शहर की भी संज्ञा से जानते हैं। और महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय के समय चित्रों को देखने से हमें ऐसा लगता है कि कुछ परंपरावादी चित्रकारों ने प्रचलित जो परंपरा चली आ रही थी उसको निभाने का पूरा प्रयास किया, किंतु धीरे धीरे पाश्चात्य प्रभावों का इतना प्रबल बोलबाला हो गया था कि 19वीं सदी के आसपास जयपुर शैली जो है वो उसकी अपनी जो विशेषताएं हैं वो धीरे धीरे खोती गई। जैसा कि आपके इस ई लेक्चर के माध्यम से आप ये जो चित्र देख रहे हैं, मैंने ये विभिन्न स्रोतों से ये चित्रों का मैंने संकलन किया है। कई किताबों से मैंने इन चित्रों को लिया है। कई मेरे शोध के दौरान भी बहुत सारे चित्र मेरे को देखने को मिले, तो उनको भी मैंने इसमें समावित करने का, इसी लेक्चर में समावित करने का प्रयास किया है। तो ढूंढाड़ चित्रशैली पर एक संक्षिप्त में एक बार और प्रयास डाल देते हैं कि ढूंढाड़ जो है वो अलवर जयपुर क्षेत्र के सम्मिलित स्वरूप को ढूंढाड़ नाम से जाना जाता है। और ढूंढ नामक शासक जो था, राक्षस जो था, और उसके आधार पर भी इसको ढूंढ नाम के आधार पर इसको ढूंढाड़ पड़ा है इसका नाम। और ढूंढ नदी भी इस क्षेत्र में प्रवाहित होती है, तो इसके कारण भी इसका नाम ढूंढ में पड़ा। और इसका क्षेत्र जो केंद्र बिंदु रहा है इस क्षेत्र का वो दिल्ली और ब्रज का रहा है। तो यहाँ के चित्रों में हमें दिल्ली के मुगल दरबार के कला के तत्व देखने को मिलते हैं और ब्रज कला के भी तत्व हमें देखने को मिलते हैं। और इसमें यहाँ के जो शासक रहे हैं या उनके उत्तराधिकारी रहे हैं, वो उनका मुगलों के साथ में अच्छे मैत्रीपूर्ण उनके संबंध थे। इस कारण इस ढूंढाड़ शैली पर मुगलों की कला का मुगल चित्र शैली का बहुत प्रभाव पड़ा। और ये जो ढूंढाड़ क्षेत्र है उसके प्रमुख केंद्र जो हैं वो शेखावटी, सीकर, नवलगढ़ और लक्ष्मणगढ़, मुकुंदगढ़, मंडावा, पिलानी, खेतड़ी, ये जो सारे क्षेत्र हैं यहाँ के जो भित्ति चित्र बने हैं उन पे वो सभी यहाँ के चित्रकला के उदाहरण देखे जा सकते हैं। और प्रारंभिक चित्रों में यहाँ पे मेवाड़ चित्रशैली के कुछ तत्वों का भी, मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती के कुछ तत्वों का प्रभाव पड़ा। और यहाँ पे बताया गया महत्वपूर्ण कि महाराजा सवाई माधो सिंह प्रथम के समय कलाकारों ने चित्रण में रंगों के स्थान पर मोती और लाख और मणियों को, लकड़ी की मणियों को चिपकाकर रीतिकालीन अलंकारिक मणिकुट्टम प्रवृत्ति को बढ़ाया और एक जयपुर शैली में, ढूंढाड़ शैली में एक नया अध्याय जोड़ा। और महाराजा सवाई प्रताप सिंह जो पुष्टि मार्ग और कृष्ण भक्ति में अत्यधिक रुचि रखते थे, उनको इन्होंने बढ़ावा दिया चित्रकला में। और इनके समय बताया गया है कि इनके समय 50 से अधिक चित्रकार, सूरत खाने बोलते हैं जिसको, चित्रशाला को, वो चित्र बनाते थे। और राधा कृष्ण का और ये सब चीज़ें बनी और कई चित्रों का निर्माण हुआ। और सन 1857 में महाराजा सवाई राम सिंह ने कलाकारों की अभिरुचि देखकर उनके अध्ययन हेतु राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना की।
और इन्हीं के समय जयपुर के भवनों को और दीवारों को गुलाबी आवरण से ढका गया, जिससे गुलाबी नगर की से संज्ञा प्राप्त हुई। अब आगे हम आगे के व्याख्यानों में आगे अध्ययन करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थी, इनको ज़्यादा से ज़्यादा देखें, अच्छे समझें, और कोई चीज़ समझ में नहीं आवे तो पूछ लेवें। धन्यवाद।